45 मजदूर जहां आज 13वें दिन फंसे हुए हैं और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार रेस्क्यू को लेकर प्रेस वार्ता कर रही है। तो चलिए आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। किया है तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो सॉरी पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। ओगर कब तक स्टार्ट हो पाएगा, क्या टाइम? ओगर अभी जैसे बताया सर ने कि अभी वेल्डिंग का काम चालू है। वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में जो अब नेक्स्ट हो जाएगा, तो उससे 1.5-2 घंटे के बाद हमारा 1 घंटा क्रिटिकल रहेगा तकरीबन। तो उस समय हम संभवतः जो भी चीज़ हैं फिर उसके बाद में बताएंगे। अभी हम कितने मीटर पर है? अभी कितने मीटर पर है? क्योंकि कल आपने बताया था 46.8, अभी तक क्या स्टेटस है? हाँ जी, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी आप लोगों को बताया गया था, कल 45 प्लस में 1.8 पे यहाँ पर आपको ब्रीफ किया गया था। उसके बाद दिल्ली से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर 1.2 मीटर उसके बाद जो पुश हुआ था, तो 45 प्लस 1.8 था। उसके बाद में 1.2 मीटर और पुश हुआ था, तो 48 आपका हो गया था। उसमें से कुछ पाइप हमारे को काटना पड़ा है, लेकिन संभवतः जहाँ तक पाइप जा चुका है वहाँ तक तो फटाफट चला जाएगा। और उसके आगे भी जो हमारी टीम है, जैसे सर ने बताया कि वो जाकर के मैनुअली चेक करते हैं, वहाँ पर पाइप भी काट के लाए हैं। वो जो टीम है उसने ना केवल पाइप हमारे वाला पाइप काटा है जो अंदर जा रहा है, जो दूसरे वर्टिकल पाइप्स आ जा रहे हैं जो आपके छत में लगे होते हैं, वो भी 2 पाइप काट करके वो टीम लाई है। इसीलिए कल से तकरीबन 15-16 घंटे जो काम चला है, पूरी रात भर चला है, और जो सुबह भी अब तक दोपहर लगी है, वो पाइप काट के वो उन्होंने जो देखा उस पाइप को ऑलरेडी काट लाए। तो अगले मतलब जो अभी इमीडिएट पुश तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके आगे की संभावना हम जीपीआर की जो रिपोर्ट है उसकी और बाकी सबकी जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव होप के साथ में ये हम मान सकते हैं कि आगे सक्सेस मिलने की संभावना लगेगी। एक मिनट, जीपीआर की जो रिपोर्ट है सर, उसमें 5 मीटर आपको लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ जी मैडम, आप क्या पूछ रही थी? सर टोटल कितना मीटर हुआ है? 2 more pipes are to be inserted because these pipes are of 6 meter length. So we'll need with the first 6 meter length we'll probably reach around 51-52, and with the next 6 meter length we hope to break through. This is our own estimation and understanding. These assessments are obviously based on certain realities, but they are all assumptions, so it's not to be taken exactly, but we hope to be there somewhere. सर जीपीआर वाली बात पूरी कर लेते हैं। जीपीआर में जो आपने पाया कि 5 मीटर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, वो थोड़ा आसान रहेगा। क्या इसके बाद की जो लेंथ है, जो बचेगी लेंथ करीब करीब 6 मीटर की लेंथ अगर बचती है, तो क्या उस तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा जीपीआर का, या फिर उसके आगे फिर आप उसी आधार पे चलेंगे? आपका जो सवाल था बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा, तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ें। उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम इट इज़ पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है, मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है, कितना टॉर्क पे है, ये सब पैरामीटर्स देखते हुए हम आगे का डिसीजन लेंगे। इसमें जैसे सर ने कहा एक there are no hurdles, sir, तो second pipe के जरिए जो आप कह रहे हैं will make the breakthrough, sir. Let us all hope and pray, because as we have been doing for the last so many days, कि एक पाइप ये पहला निकल आए और सेकंड पाइप जो है हमारा जहाँ भी वो ब्रेक थ्रू लाए, दैट शुड बी इनफ, और हम अपने लोगों तक पहुँच पाए जल्द से जल्द। आज हम कितने मीटर? 2 more pipes. सर कल जो छड़ डाली गई थी उससे लेंथ क्या है, जो लंबाई कितनी है? 60 है या 60 से कम है?
देखिए, जैसा सर ने कहा, मैं एक चीज़ सर के वाले में ऐड करना चाह रहा था। जो आप लोगों को बताया गया कि जीपीआर का प्रयोग दोबारा करने की शायद आवश्यकता ना पड़े, वो तब की बात है जब अगर हर्डल आता है और फिर सारा मशीन खोला जाता है, देन इट विल बी ट्राइड। अदरवाइज आल्सो आप समझ सकते हैं कि जो आखिरी का मलबा होता है वो जैसे धीरे धीरे आया है, तो उम्मीद है कि आखिरी का मलबा उसके ऊपर फोर्स कम होगा। भाई जैसे आखिरी का मलबा है उसके ऊपर जितना कम मटेरियल है, तो आखिरी में ये भी उम्मीद है कि मशीन इतनी पावरफुल है। अभी मशीन 100 से 125 टन के फोर्स पे काम करती है। जब बीच में जो प्लेटफॉर्म हिला उस समय वो तकरीबन 150 से 200 के ऊपर गई थी, तब हुआ था। और जब 45 मीटर पे हर्डल आई थी, जब उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तेज कर दिया गया है। 41 श्रमिकों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मशीन के खराब होने की वजह से ये काम रुक गया था और आज मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद लगाई जा रही है।